हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता था कि हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए साइंस पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप सभी इससे जुड़ना नहीं भूलें। आज से हम लोग क्लास 10 का साइंस स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है साइंस में, जिसमें से आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट्स। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा, आप लोग भी वैसा ही कॉपी पे नोट्स बनाते जाइएगा, तो आपके लिए लाभदायक पूर्वक हो सकता है। प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। प्रकाश की परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। प्रकाश, प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि ये लाइट अभी जल रहा है, यदि हम लाइट को बंद कर दें तो कमरा में बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। यदि हम लाइट को चालू करेंगे तो बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो दिखने लगेगा। प्रकाश, अब प्रकाश का स्रोत होता है, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश के स्रोत हम उसको कहेंगे जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत बहुत सारा हो सकता है, जैसे में प्राकृतिक रूप से हो सकता है सूर्य, तारा, और मानव निर्मित हो सकता है बल्ब हो गया, इसके अलावा मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, ये सब। तो हम नीचे लिख देते उदाहरण के तौर पर। उदाहरण: सूर्य, तारा, बल्ब। जैसा कि अभी हमने प्रकाश और उनके स्रोतों के बारे में अध्ययन किए, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रदीप्त वस्तु के बारे में। प्रदीप्त वस्तु, हेडिंग आप लोग दे लिया, प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये सेम प्रकाश के स्रोत पर ही आधारित है। प्रदीप्त वस्तु यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में हो जाएगा सूर्य, तारा, मोमबत्ती आदि। इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ते हैं अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु के जस्ट उल्टा होता है। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जिन वस्तुओं से प्रकाश
उत्सर्जित नहीं होता है, उन्हें अप्रदीप्त दीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे में इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। जैसे में हो जाएगा बोर्ड, पेन, और भी जितना जिससे प्रकाश नहीं निकलता वो सब हो जाएगा। मोबाइल, आदि। प्रकीर्णन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकीर्णन का एग्जाम्पल आप सभी ने घरों में देखा होगा। जब रूम पूरी तरीका से बंद होता है और एक छिद्र के द्वारा जब प्रकाश आता है तो प्रकाश पूरा फैलता हुआ दिखाई देता है, उसी घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है? माध्यम के कणों द्वारा जब प्रकाश को अवशोषित करके माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके उसे फैला दिया जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब माध्यम के कणों द्वारा, यानी रूम में बहुत सारा कण होता है और जब प्रकाश पड़ता है उस छिद्र के द्वारा तो कण देखते होंगे उसमें घूरता हुआ दिखाई देता है। तो वही बोले, माध्यम के कणों द्वारा जब प्रकाश को अवशोषित करके उसे फैला दिया जाता है, इस घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में। प्रकाश का किरण या प्रकाश की किरण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किरण, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है, प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। अर्थात यानी प्रकाश जिस रास्ता से होकर गुजरता उस रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं। अब हम लोग किरण पुंज के बारे में पढ़ते हैं। किरण पुंज कुछ नहीं है, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। अभी हमने किरण के बारे में पढ़ा, यानी प्रकाश जिस रास्ता से होकर गुजरता है उसे हम लोग किरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग भी किसी रास्ता से चलते होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पथ बोलते हैं या रास्ता बोलते हैं। उसी प्रकार किरण, प्रकाश जिस रास्ता से होकर चलता है उसको हम लोग किरण बोलते हैं। और किरण जब बहुत सारा आपस में मिल जाता है तो किरणों का समूह बोलते हैं या किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला हम लोग का पढ़ना है समानांतर किरण पुंज के बारे में। समानांतर किरण पुंज किसको कहेंगे? वैसा किरण पुंज। आप लोग परिभाषा लिखते जाइएगा क्योंकि हमको बोर्ड पे लिखाने से टाइम नहीं बच पाता और समझा नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग परिभाषा हम बोल देंगे एक बार, आप लिखते जाइए, कॉपी पर नोट करते जाइएगा। समानांतर किरण पुंज यानी वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें
समान होती है उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए इसको हम समानांतर किरणपुंज कहेंगे। यानी वैसा किरणपुंज जिनकी सभी किरणें एक दूसरे के समान होती है उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अभिसारी किरणपुंज के बारे में। यानी जब सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है विभिन्न दिशाओं से, जब सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है विभिन्न दिशाओं से, उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। कंफ्यूज करिएगा इसमें अभिसारी और अपसारी, इसलिए बढ़िया से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभिसारी का मतलब क्या, सभी किरणें जब विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिलेगा तो उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जब सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम लोग अपसारी किरण कहते हैं या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तीनों से फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं। समानांतर किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिनकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होता है समानांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिनमें किसी निश्चित बिंदु पे विभिन्न दिशाओं से किरणें आकर मिलती है उसे हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तीसरा हो गया अपसारी किरणपुंज, जिनमें क्या होगा किसी निश्चित बिंदु से सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज की आप लोगों ने मूवी बनते हुए देखा होगा, वहां पे अभिसारी किरणपुंज का उपयोग करते हैं शूटिंग करने समय। अब हम लोग वस्तु को देखने के आधार पर 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है पारदर्शी वस्तु, दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तु, तीसरा होता है पारभासी वस्तु। पारदर्शी वस्तु वैसा वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कांच, जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कांच, हवा, पानी। पारदर्शी के जस्ट उल्टा होता है। अपारदर्शी वस्तु उसको कहेंगे जिसके आर पर हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आप सभी लिख ही सकते हैं, जैसे में लकड़ी, बोर्ड आदि। पारभासी वस्तु उसको कहेंगे जिसके आर पर हम थोड़ा ही भाग देख पाएंगे, यानी वैसा वस्तु जिसके आर पार हम कुछ ही अंश देख पाते हैं उसको हम लोग पारभासी वस्तु बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। इसके अलावा